नमस्कार दोस्तों, द अल्टीमेट विनर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से ऑपरेटर्स या जो बड़े जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं इंडस्ट्री में, वो किस तरह से हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को यूज करते हैं, कभी अपने पोजीशंस को अनलोड करने के लिए, बेचने के लिए, कभी एक अच्छे दाम में ख़रीदने के लिए। और वे तमाम माध्यम का उपयोग करते हैं, जैसे न्यूज ले लीजिए आप, और चार्ट पैटर्न भी इस तरीके से क्रिएट की जाती है, क्योंकि जो बड़ा मनी होगा वो ऐसा एक्टिविटी करते हैं वो काफ़ी रैशनल होता है, और उनका एक्टिविटी ये चार्ट पे साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं, वो चार्ट को उस हद तक एक इंडिविजुअल लेवल पर अफेक्ट नहीं कर पाते। वहीं जबकि स्मार्ट मनी जो होता है, इसके पास बिग मनी होता है, वो चार्ट पैटर्न को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। और ये अगर हमें एक आइडिया हो इसे जज करने का, तो हम पहचान सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 2018 की सैफ अली खान की बाजार मूवी देखी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एक बिग मनी होता है, जो ऑपरेटर होता है काइंड ऑफ, वो अपना पोजीशन को ख़रीदने के लिए कितने सारी एड्स देता है। न्यूज एंकर्स को इस्तेमाल करता है, ब्लॉगर्स को इस्तेमाल करता है, वेबसाइट्स के माध्यम से और तमाम वीडियोस के माध्यम से उस पर्टिकुलर स्टॉक को उसकी नेगेटिव खबरों को प्रचारित करता है, जिससे कि सभी लोग पैनिक हो जाते हैं और एकदम से बेचने लगते हैं, जिससे उसका प्राइस नीचे चला जाता है और वो उस नीचे वाले प्राइस पे ख़रीद लेता है। दोस्तों, ये खेल आज का नहीं है, ये खेल बहुत पुराना है। 1980, 90 या उससे पहले, जब लोग लोन लेके ट्रेड करते थे, तो इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि उन्हें भी पता होता था, जो बिग मनी होता था, किस तरीके से इन्हें फंसाया जा सकता है और एक नीचे भाव में उनका स्टॉक जो खरीदना चाहते हैं, खरीदा जा सकता है बाय क्रिएटिंग पैनिक। एंड जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस एक लेवल पे बढ़ जाता है जहां उनको प्रॉफिटेबल लगता है, तो वो उसे स्क्वायर ऑफ करने के लिए, ताकि उसके सामने वो पर्याप्त संख्या में बायर्स हों जिससे वो बेच सकें, उसको बहुत ही पॉजिटिव ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ये सब पैटर्न हमें चार्ट में आसानी से दिख जाते हैं, अगर हमें आइडिया हो। और इसे वाइक ऑफ नाम के एक ट्रेडर और एक्सपर्ट थे, जिन्होंने इसको प्रकाश में लाया था, जिसे वाइक ऑफ साइकिल्स कहा जाता है। ये मेरे सामने चार्ट ओपन है अडानी एंटरप्राइजेस का। तो चलिए इसमें कोशिश करते हैं कि कोई वाइक ऑफ साइकिल जिसे हम इसमें पता लगा सकें। तो यहाँ पे यहाँ एक बड़ी मूव हुई है, तो चलिए देखते हैं क्या इसमें ऑपरेटर्स का हाथ था, या मीन्स इसमें वाइक ऑफ साइकिल्स वाला पैटर्न था या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्मार्ट मनी, जो कि एक
बड़ा पोजीशन साइज बनाते हैं, वे अगर अचानक से एक बड़ा पोजीशन साइज बनाएंगे, एक अचानक से बहुत ही बड़ा ऑर्डर पुश कर देंगे सिस्टम में, तो एक बहुत बड़ी मूव होगी। और वे ऐसा नहीं चाहते, वे शो ऑफ नहीं करना चाहते, इसलिए वे छोटी छोटी क्वांटिटी में एक क्रम वाइज अपना पोजीशन लोड करते हैं। तो उन्हें टाइम लगता है और वे एक निश्चित प्राइस जिस पे वे सहमत हुए होते हैं उसके आसपास ही खरीदना चाहते हैं। इसलिए वाइक ऑफ साइकिल के अंतर्गत अगर ऑपरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो प्राइस एक दायरे में कुछ देर तक रहेगी। ये पहला क्राइटेरिया है वाइक ऑफ साइकिल्स का। जैसे यहाँ अगर हम देखें इस वाले मूव में ये प्राइस यहाँ से यहाँ से यहाँ से नीचे आई और यहाँ एक ऊपर जाने का सिग्नल दिया। अब यहाँ हो सकता है, देखिए प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 घंटे तक इस रेंज में प्राइस चलती रही, ट्रेड करती रही। उसके बाद एक बड़ी मूव आई और धीरे धीरे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं या जो मेजॉरिटी को इस बात का पता चला तो वॉल्यूम भी बढ़ा। आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी डेफिनेटली बढ़ा होगा। चलिए वॉल्यूम को देखते हैं स्टडीज। वॉल्यूम एग्जैक्टली यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा है। और यहाँ जब प्राइस एक लेवल पे ऊपर चली गई तो एक बड़ा ऑर्डर पुशअप किया गया सेल का, जिससे ये वाली कैंडल बनी। लेकिन फिर से कुछ लोगों द्वारा इसे पिकअप किया गया और आखिरकार जब एक बिग मनी ने अपना ऑर्डर बेचना शुरू किया होगा, अनलोड करना शुरू हुआ होगा, तो ये देखिए प्राइस नीचे गई। तो हो सकता है ये वाइक ऑफ साइकिल हो या नहीं भी हो सकता, ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है, आप एग्जैक्ट नहीं हो सकते। अगर आप एग्जैक्ट होना चाहते हैं प्रिडिक्शन में तो ये आपकी एक बेहद बड़ी मिस्टेक होगी। तो आज की चर्चा का विषय था वाइक ऑफ साइकिल। तो वाइक ऑफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। पहला अकुमुलेशन, जब स्मार्ट मनी अपने पोजीशन को लोड करता है या ख़रीदता है एक रेंज बाउंड प्राइस पे काफ़ी देर तक। दूसरा स्टेज होता है मार्कअप, जैसे इसमें ये था अकुमुलेशन स्टेज और ये था मार्कअप स्टेज, जब मेजॉरिटी को पता चलता है और वे अग्रेसिवली बाइंग करते हैं। तीसरा स्टेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, थोड़ा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब अपने ऑर्डर को अनलोड किया, अपने पोजीशंस को अनलोड किया। ये कैंडल ऊपर गई फिर वहीं से नीचे आई एक पर्टिकुलर प्राइस पे, फिर ऊपर फिर नीचे, और ये धीरे धीरे अनलोड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, अनलोड करना शुरू किया। और ये तीसरा फेस होता है, चौथा फेस मार्कडाउन का।
बाइक ऑफ साइकिल्स के बारे में अगर आप जानते होंगे अ, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी अगर आप बाइक ऑफ साइकिल्स को इतना इम्पोर्टेंट अ, हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अ, आपको अ, ये फिनोमिना काफ़ी बार होता है, तो अ, हम लोगों को भी इस बारे में जानना ज़रूरी है। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। धन्यवाद।